जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। जानवर किस तरह से मर रहे हैं, अगर चाहें आपके क्षेत्र में क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, हो सकता है कि वहाँ अच्छी गौशाला है, लेकिन जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ यहाँ की एक बार सारे गौशालाओं का सर्वे कर लीजिए, देखिए गौशालाओं में क्या दुर्दशा है। सर कहीं न कहीं जो भी बीच में बैठे कर्मचारी अगर पैसे ले रहे हैं, घूस ले रहे हैं, तो उनकी लत किसने डाली? हम ही लोगों ने तो डाली है। हम लोग जाते हैं 500 रुपए उनको पकड़ा देते हैं, उसके बाद कहते हैं जेब गरम कर लो, वो भैया मेरा काम जल्दी करा दो, तो ऐसे में कैसे सुना जाएगा? महोदय मुझे 2 घंटे हुए पद ग्रहण किए हुए, मुझे 2 घंटे पहले उपाध्यक्ष कुछ मौका तो दीजिए, उसके बाद फिर बैठ देंगे। आपको कुछ मौका दीजिए, काम करने का मौका दीजिए। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, जब मैं काम करूँगा उसके बाद फिर मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ। फिलहाल सिस्टम तो मैं सुधार तो नहीं सकता, लेकिन कुछ दुरुस्त कर सकता हूँ। तो कहीं न कहीं आपका कहना ये है कि किसानों के हित में आप काम करना चाहते हैं, आपके अंदर एक जज्बा है कि मैं किसान को न्याय दिलाऊं। बिल्कुल मैं चाहता ही नहीं हूँ, मैं लगातार कर भी रहा हूँ। किसान यूनियन देखा होगा कि आदमी अकेला भटक रहा है, अकेला लड़ाई लड़ रहा है, समाज की लड़ाई, किसान की लड़ाई, तभी किसान यूनियन की कहीं निगाह पड़ी होगी मेरे ऊपर, तभी तो किसान यूनियन ने मुझे जो है पदाधिकारी बनाया। अब मुझे बैकअप मिल गया है, मेरे साथ लोग हैं, मेरे साथ किसान हैं। अब मुझे, और मैं अभी तक अकेला लड़ाई लड़ रहा था, अब मेरे साथ जनसमूह है। जी, एकता तो ऐसी ही चीज़ होती है कि जहाँ नहीं सुनी जाती है वहाँ इकट्ठा होकर आप काम करोगे तो ज़रूर सुना जाएगा। तो जैसे कि आपने किसानों के हित में जो भी सोचा है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि किसानों के हित में आप सोच रहे हैं। फिलहाल के लिए देखना चाहेंगे आगे, एक बारी हम फिर से नेक्स्ट बारी आके बाइट लेंगे आपसे कि किसानों के हित में आपने कितने कार्य किए हैं। जी 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 बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मिलिएगा, मैं 15 दिन का टाइम देता हूँ। 15 दिन में मैं कुछ ना कुछ करूँगा। 15 दिन में मैं तहलका मचा दूँगा, कचहरी, थाना, पुलिस दुरुस्त कर दूंगा। दुरुस्त नहीं कर सका तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये विक्रम जी हैं जो कि 15 दिन की मोहलत मांग रहे हैं किसानों के लिए, किसान भाइयों के हित के लिए ये कुछ करना चाहते हैं, कुछ जज्बा है, जुनून है इनके अंदर। तो 15 दिन बाद नहीं तो महीने बाद एक बारी फिर से इनको हम आपको रूबरू करवाएंगे। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। रिंकी सिंह, धन्यवाद। आज जो भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक गठन का विस्तार हुआ है, इसमें जो है उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष का पद मनोनीत किया गया है, इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक एक विचारधारा है। इसी विचारधारा के तहत आज नए लोगों को पदाधिकारी बनाया गया है। यहाँ एक संगठन विस्तार का कार्यक्रम था जिसमें महादेव यादव और हमारे विक्रम यादव जी हैं, और हमारे एक पदाधिकारी हैं राधेश्याम वर्मा जी। विक्रम यादव जी बहुत अनुभवी आदमी है, इनको जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है और जिला महासचिव की जिम्मेदारी राधेश्याम वर्मा को दी गई है। और हमारे पुराने साथी हैं महादेव यादव जी, ये ब्लॉक चला देते हैं, ब्लॉक चलाने का अनुभव है, इनको ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इन पदाधिकारियों से आशा है कि एक मजबूत टीम खड़ी करके जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, सरकार की योजनाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोले। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का यही उद्देश्य है। अच्छा, जो अभी आप बात कर रहे थे कि कटीले तार और करंट वाले तार जैसे चीज़ें लगाने पर जो है काफ़ी प्रशासन से सख्त आदेश हुआ है, मगर ऐसे इस विपरीत क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, कल जनपद की जिला प्रशासन द्वारा एक फरमान जारी किया गया है सभी थानों को कि अगर किसान खेतों में बिजली का करंट या बैटरी द्वारा जो करंट दौड़ाया जाता है, अगर किसी भी किसान द्वारा लगाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पर उसके सापेक्ष हम कहना चाह रहे हैं जिला प्रशासन को दो टूक कि अगर सरकार ने ये कहा था कि 31 मार्च तक छुट्टा जानवर कहीं नहीं दिखेंगे, सब के सब गौशालाओं में बंद कर दिए जाएंगे। अगर गौशालाओं में जानवर चले जाते तो किसान को ये करंट दौड़ाने की ज़रूरत न पड़ती। अगर ऐसे में किसान अपनी फसल की रखवाली करते हैं, आए दिन हत्याएं होती हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, बड़ी समस्याएं हैं भाई। तुगलक प्रशासन का तुगलक फरमान जो आया है उसके तहत आम किसान परेशान होगा। अगर वो तार खोल ले रहा तो फसल नहीं बचेगी, और फसल नहीं बचेगी तो वैसे भी किसान परेशान है, किसानों के घर में भुखमरी आ जाएगी। तो कल जिला प्रशासन से हम बात करेंगे कि 2 विकल्प हैं आपके पास। तार तो किसान तब खोलेगा जब ये जानवरों को आप गौशाला में कर दो, हम तार खोल लेंगे। लेकिन जब तक गौशालाओं में जानवर नहीं जाते हैं तब तक किसान क्या करे, घर रखाए या खेत रखाए।
वो आप बता दो। चलिए धन्यवाद सर। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम विक्रम सिंह है। सर आज आपको बहुत खुशी का माहौल है कि आप भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं, इसमें क्या कहना चाहिए? नहीं, ये तो एक मान लीजिए एक जिम्मेदारी दी गई मुझे, और जिम्मेदारी दी गई है। किसानों की बात कहीं ना कहीं कोई नहीं उठा पा रहा था, तभी मुझे जिम्मेदारी दी गई है। कुछ सोच समझ के जिम्मेदारी दी गई होगी। और आने वाले समय में, चूँकि आज तो मैं नया हूँ, किसान यूनियन के लिए भी नया हूँ, यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए भी नया हूँ, लेकिन आज के बाद ये एक नया मोड़ आएगा जी। किसानों की समस्याएं। अगर किसान तैयार रहेंगे, मैंने मंच से भी कहा कि मैं किसानों के लिए खून बहाने के लिए तैयार हूं, अगर किसान पसीना बहाने के लिए तैयार है तो। चूँकि अकेला संगठन, 4 लोगों का संगठन कुछ नहीं कर सकता। जब तक किसानों का सहयोग नहीं होगा, हम किसानों का सहयोग नहीं कर पाएंगे। वैसे रात दिन 24 घंटे मैं किसानों के लिए हर समय खड़ा रहूँगा। कोई भी किसानों की समस्या होगी, इसीलिए संगठन ने कहीं ना कहीं कुछ तो देखा होगा, तो मुझे जिला उपाध्यक्ष करेगा। क्या आपको उम्मीद है कि इस लड़ाई में आपका संगठन सहयोग आपका करेगा? इस संगठन ने अगर मुझे, ये पत्रकार महोदय, अगर संगठन ने मुझे जिला उपाध्यक्ष बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा, तो सहयोग क्यों नहीं करेगा मुझे? क्योंकि मैंने कोई पद मांगा थोड़ी था। उनको लगा होगा कि इस काबिल है तो मुझे बना दिया जाए, और मैंने भी स्वीकार कर लिया, तो संगठन तो मेरा सहयोग करेगा ही। जो पद आपको दिया गया है आज मतलब कि पार्टी द्वारा जी, इस पे आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, हम तो इससे पहले भी समाज के लिए सेवा करते थे। हम तो समाज सेवक हैं। ना मेरे लिए रात, ना मेरे लिए दिन, सारा जो भी किसान है दुनिया में, जो लोग हैं, सारा मेरा परिवार है। मुझे परिवार से, मैं तो 24 घंटे सन्यासी आदमी हूँ, साधु आदमी हूँ। मुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं तो खुश रहता हूँ हमेशा। एक सवाल आपसे, जी। एक सवाल आपसे ये है, जैसे जिस पद पे आपको नियुक्त किया गया है, जी। इस पद पर पहले जो पदाधिकारी थे, क्या उन्हीं की तरह आपकी कार्यशैली होगी या उनसे हट करके होगी? देखिए, ये उन लोगों से पूछे जो यहाँ पहले पदाधिकारी थे। ये सवाल उनसे करिए, क्योंकि मैं उनके बारे में नहीं बता सकता। मैं उनके बारे में क्या जानता हूँ भाई? ये सवाल आप उन्हीं से जाके करिए जो पहले पदाधिकारी थे यहाँ पे। चलिए धन्यवाद। मैडम, कब देखा है? मुझे परिवार से मतलब नहीं है। जी। मैं एक नास्तिक आदमी हूँ, लेकिन सन्यासी, मैं नास्तिक हूँ। सन्यासी, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। जी जी मैं एक नास्तिक आदमी हूँ, लेकिन मुझसे बड़ा आस्तिक कोई नहीं है, ईश्वरवादी भी हूँ। जी। जैसा कि आपने सन्यासी का अब पूरी बात सुनेंगे वर्ड तब लिया समझ- है, हाँ। तो सन्यासी तो योगी जी भी बने हुए हैं, मोदी जी भी बने हुए हैं। सन्यासी ही हमारा देश चला रहे हैं, फिर भी देश का विकास क्यों नहीं हो रहा है? फिर जब आप सन्यासी का ही बात ले रहे हैं, तो सन्यासी ही वो बने हुए हैं, देखिए, उसके पहली बात बाद तो- भी देश का विकास क्यों नहीं हो रहा है? पहली बात क्योंकि विकास करने वाला ही सन्यासी जो है वही विकास चलाएगा। इतने सवाल दागोगे एक साथ, तो मैं सुबह से भूखा प्यासा, मैं भी किसान आदमी हूँ, तो मैं थक जाऊंगा। एक एक सवाल करिए, हर सवाल का आपके जवाब दूंगा मैं। देखिए योगी जी, मैं योगी जी की बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं तो समस्याएं हैं। मान लेता हूँ कि चलिए योगी जी पूरा प्रदेश, एक आदमी को अपना परिवार संभालने में दिक्कत होती है, एक छोटा संगठन योगी जी पूरा प्रदेश संभाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो समस्या है कि कर्मचारी बात क्यों नहीं, जो वहाँ से होता है लागू क्यों नहीं होता नीचे।